Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to my YouTube channel अनिल एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में गलनांक, जिसको द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गलनांक या द्रव्यमान, मेल्टिंग पॉइंट, जिसके नाम से ही स्पष्ट है। गलनांक मतलब गलना या द्रवित होना। तो द्रवित क्या हो सकता है? जो पहले से कोई ठोस पदार्थ है वहीं द्रवित हो सकता है, द्रव में बदल सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ के मुख्य रूप से जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, यह तीनों अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। जैसे बर्फ जल का ही रूप है, जो जमने पर बर्फ बन जाता है, तो बर्फ क्या हो गया? ठोस हो गया। बर्फ पिघल गया तो फिर जल हो गया, यानी कि द्रव्य हो गया, द्रव हो गया। और उस जल को यदि गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो वाष्प में बदलने लगेगा, यानी कि गैस बन गया। तो जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर गलनांक या द्रव्यमान के बारे में बताया गया है कि जिस न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम मतलब कम से कम, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ, दुनिया का कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है, एक ही ठोस पदार्थ के बारे में नहीं कहा गया है, कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगता है। इसका मतलब पहले से ठोस था और वो ठोस से किस में बदलने लगा? द्रव में बदलने लगा, बदलने लगता है। उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक या द्रव्यमान कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि हर एक ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रव्यमान का मान समान नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। हर एक ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रव्यमान समान नहीं हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। यहाँ पर केवल उदाहरण के तौर पर बर्फ़ के बारे में बताया गया है। जैसे बर्फ़ का गलनांक या द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में यदि बताना होगा तो हम लोग बताएंगे 273 केल्विन होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273 केल्विन के बराबर है। आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ताप के एक पैमाना को दूसरे ताप के पैमाना में कैसे बदला जाता है। इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी क्या सीखे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगता है, उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक या द्रव्यमान कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलनांक या द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। ठीक इसी का उल्टा है क्वथनांक। क्वथनांक को अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब कि जब कोई द्रव उबलने लगता है, उबल कर गैस में बदलने लगता है, वेपर में बदलने लगता है, तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो इसका परिभाषा बना, जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है, उस ताप को उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है, उसको हम केल्विन में बदलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी समझे कि गलनांक और या द्रव्यमान तथा क्वथनांक किसे कहते हैं। ये आपको याद रखना है वस्तुनिष्ठ के लिए कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको हम नोट के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं। 3 ऐसी भौतिक राशि है जिसमें तीनों का एसआई मात्रक एक ही होता है। वह कौन कौन भौतिक राशि है? कार्य, वर्क,
ऊर्जा एनर्जी और ऊष्मा हीट। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों भौतिक राशियों का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल एक वैज्ञानिक का नाम है, इनका पूरा नाम है जेम्स जूल। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बहुत से भौतिक राशियों का एसआई मात्रक वैज्ञानिकों के नाम के सम्मान में उन्हीं का नाम रख दिया जाता था। दूसरी चीज़, सीजीएस पद्धति में सी फॉर सेंटी, जी फॉर ग्राम सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी को संकेत में CAL लिखते हैं। यहाँ ब्रैकेट में आपको हम CAL लिखे हैं, तो याद रखना है आपको। CGS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। अब आप ऊपर पढ़े हैं कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और CGS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैलोरी और जूल में कहीं ना कहीं एक रिलेशन होगा। उस रिलेशन और उसके बीच क्या संबंध है, मैं यहाँ आपको बताया हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रायः परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जाता है कि एक कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कैलोरी बराबर 4.186 जे फॉर जूल है। जूल को संकेत में कैपिटल जे लिखते हैं। तो एक कैलोरी का मान 4.186 जूल होता है। उसी को यहाँ पर ये लगभग का चिन्ह है, नियर अबाउट, अप्रॉक्स 4.2। नियम है कि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यदि हमको एक अंक में लिखना होगा तो दूसरा अंक देखेंगे डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको हटाकर पहले वाले अंक में, आगे वाले अंक में उसमें वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ 1 है तो 2 हो गया, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा है यार। तो एक नियर अबाउट, इसका अप्रॉक्स मान हो गया एक कैलोरी बराबर लगभग में 4.2 जूल। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कैलोरी में कितना जूल एक्यूरेट होता है तो ये बताना है आपको, 4.186 जूल। लेकिन उसका नियर अबाउट लगभग मान कितना होता है तो 4.186 नियर अबाउट है 4.2 जूल के। तो लगभग मान आपको याद रखना है 4.2 जूल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग एक तापमान के जो कुल 4 मात्रक हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, लेकिन चारों मात्रक में जब भी एसआई मात्रक की बात होगी तो आपको केल्विन ही बताना है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ये आपको हम आधारी राशि के मात्रक में पढ़ा चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ताप के एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदला जाता है। दूसरी चीज़, मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके और उससे आप लाभ उठा सकें। और एक दूसरे के साथ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तब तक हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डैट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।